हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए बिहार बोर्ड यानी कि 12th परीक्षाओं के लिए आज हम इंग्लिश को यानी कि देखने जा रहे हैं जो पोएट्री सेक्शन से है। तो आज हम चैप्टर नंबर यानी कि 9th को देख रहे हैं। इससे पहले यदि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक नहीं देखे हैं तो जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर 1 से लेकर पहले चैप्टर नंबर यानी कि 8 को देखकर आइए। इसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा तो आपको ज़्यादा ही यानी कि समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, तो यानी कि स्नैक नाम है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो स्नैक जो चैप्टर है ना वह D.H. लॉरेंस जी के द्वारा पाठ को यानी कि लिखा गया है। इसके जो राइटर कौन हुए, तो D.H. यानी कि लॉरेंस जी हुए हैं। इसमें हम 110 प्लस यानी कि सही आंसर को जानेंगे। इसका मतलब जब समझते हैं आप लोग कि बहुत से जो टीचर्स होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव कराते हैं बट उनका आंसर जो है ना कुछ कुछ गलत होता है, तो इसमें हम नहीं, इसमें हम 110% यानी कि सही आंसर को जानेंगे। यदि गलत होती है तो उसको आप कमेंट में पिन करिए। अब इस यदि क्लास को कर लेते हैं तो 2025 में भी जा सकते हैं, 26, 27 या 28 किसी भी ईयर में इस क्लास को आप यानी कि करके जा सकते हैं। इसमें खास बात है कि पिछले यानी कि सवाल भी इसमें शामिल किया गया है। जो पिछले यानी कि 25 24 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है और 21 और 22 जितने भी ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया है इंग्लिश में, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस तीनों से हम उठाकर इसमें ला लिए हैं। तो इसमें आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस तीनों वाले स्टूडेंट देखकर जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रेस जो है ना ऑल पर नोटिफिकेशन ऑल क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए, जो हम इसमें यानी कि 35 प्लस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चंस बाहर से आपको देखने की संभावना नहीं है। आज तक टीचर जो है ना इसमें 35 से प्लस यानी कि क्वेश्चन नहीं किए हैं। खूब से खूब इस चैप्टर से 18 क्वेश्चन, खूब से खूब 20 यानी कि क्वेश्चन होता है, जबकि हमने सभी क्वेश्चंस को कवर करके इसमें लाया है। जब आप एक सिंपल स्टूडेंट टीचर से पढ़िए, एक टॉपर स्टूडेंट से पढ़िए, दोनों में आसमान जमान के फर्क होता है। तो हमने भी यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया है, जो डिस्ट्रिक्ट में अपना हमको 6th रैंक के सामने आया है। यदि विश्वास नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उसका यानी कि मेरा टॉपर जो वेरिफिकेशन किस तरह से हुआ उसका देख कर आइए। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम को ना लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड। कि इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम, कवि के अनुसार, स्नैक ब्लैक आर द कंसीडर टू इनोसेंट। बोला गया है कवि जो है वह कहते हैं कि जो ब्लैक जो सांप जो है ना उसको हम यानी कि क्या मानते हैं, तो इनोसेंट मानते हैं। तो वह कहाँ माना जाता है, तो वह इंग्लैंड में माना जाता है। क्या वह इंग्लैंड में माना जाता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर, वह इंग्लैंड में नहीं माना जाता है। वह यानी कि फ्रांस में माना जाता है, तो नहीं सर। वह इटली में माना जाता है, तो नहीं सर। वह जो है ना वह सिसिली में माना जाता है। क्या माना जाता है, तो जो ब्लैक जो स्नैक है, जो काला जो सांप है, उसको क्या, तो इनोसेंट माना जाता है। कहाँ, तो यानी कि सिसिली में। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो बी। तो चलिए हम इसी तरह से अब नेक्स्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, द पोएट इज डैश द स्नैक। बोला गया है कि जो कवि जो है ना वह स्नैक में क्या करते हैं, ए यू ऑफ एन किसको जानते हैं, ए रनिंग ऑफ फ्रॉम इसमें यानी कि दौड़ते हैं, रेडी टू हाइड फ्रॉम इससे भागते यानी कि तैयार रहते हैं छिपने के लिए, तो नहीं सर। जो कवि जो है ना वह स्नैक पार्ट में क्या करते हैं, तो अफेयर्ड यानी कि डर जाते हैं, किससे, तो वह सांपों से। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा बाबू, तो बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। द पोएट वाज डैश ड्रेस व्हेन ही सा द स्नैक। कवि जो है ना वह किस ड्रेस पहने हुए थे, या कौन सा ड्रेस में सी ऑफ द स्नैक यानी कि सांप को देख लिए थे। जो कवि जो थे ना वह कौन सा ड्रेस थे, इन द
हाँ, इन हीज यानी कि नाइजेस्ट में थे तो बोलेंगे कि नहीं सर। इन इन हीज बोला है कि अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे तो नहीं सर। फॉर्मल ड्रेस कुछ पहने होंगे तो नहीं सर। वो जो थे ना वह इन पैजामा में थे, पैजामा पहने हुए थे। और जो स्नेक जो था ना उसको यानी कि स्नेक को यानी कि कवि जो है वह देख लिए थे। तो जो इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह क्या होगा, तो बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। बी जो है ना इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगी। समझिए ना कि क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस में आप वीवीआई लगवाते हैं तो समझ जाइए कि क्वेश्चन आपके लिए कितना खास है। तो चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। ही लिफ्ट हिज हेड फ्रॉम दिस ड्रिंकिंग फ्रॉम बोला गया है कि हाँ, ही लिफ्ट हिज हेड जो अपना यानी कि सिर उठाकर देखता है ड्रिंकिंग फ्रॉम, जो सांप था ना वह क्या था, जो अपना यानी कि पानी पी रहा था और पानी पीते के साथ अपना लिफ्ट यानी कि जो सिर जो है ना उठाकर देखता है। तो इसे कौन देखता है, तो यानी कि और टू एटमन में देखा गया है तो नहीं सर। माई ग्रैंड मदर हाउस में देखा गया है तो नहीं सर। एन एपिताफ में देखा गया है तो नहीं सर। ये जो स्नेक जो पार्ट जो है ना वो इसमें देखा गया है कि कोई जो एक सांप होता है जो कवि को देख लेता है, यानी कि कवि सांप जो है ना पानी पीते हुए कवि को देख लेता है। किस तरह देखता है, तो ही लिफ्टेड हिज द फ्रॉम यानी कि अपने सिर को उठाकर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसका छोड़िए, इसका मतलब है यानी कि डी। हाँ, ये क्या है, तो यानी कि डीएच। डीएच लॉरेंस वाज बोर्न इन, बताया गया है कि जो कवि जो डीएच जो लॉरेंस जो है ना इनका जन्म जो है वह कब होता है, किस ईस्वी में होता है। क्या इनका जन्म 1888 ईस्वी को होता है, तो नहीं सर। क्या इनका जन्म 1855 ईस्वी को होता है, तो नहीं सर। इनका जन्म 1858 ईस्वी को होता है, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर हुआ कि जो कवि जो है डीएच लॉरेंस जी, तो जो इनका जन्म जो कब होता है, तो यानी कि 1885 ईस्वी को होता है। इसका जो राइट जो आंसर हुआ ना और डी इज द बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो डी। इसको जो है बिहार बोर्ड परीक्षाओं में यानी कि एक बार पूछा गया, इसलिए इसको हम यानी कि डबल स्टार मार्क्स लगा देते हैं। जितने भी क्वेश्चंस में अगर हम डबल स्टार मार्क्स लगा देंगे तो समझिए वह क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि आर्ट्स में यानी कि इसको पूछा गया, यानी कि आर्ट्स में पूछा गया है। आर्ट्स का अथी स्टूडेंट भी देख कर जाइए, यानी कि कॉमर्स का स्टूडेंट भी देख के जाइए, और यानी कि साइंस का भी जो स्टूडेंट जो है इसमें आप पढ़ के क्लास करके जाइए। तो चलिए अब चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। हम तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन को उठाए हैं। कभी साइंस से पूछा गया है तो उसको उठा लिए हैं, कभी आर्ट्स से पूछा गया तो उसको उठा लिए हैं, कभी यानी कॉमर्स, तीनों जो सब्जेक्ट से ना पूछा कि क्वेश्चन को हम उठा लिए हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। द पोएट हैज डैश फिल विथ, बोला गया है कि जो कवि, हाँ, जो कवि जो है ना डीएच लॉरेंस वह क्या किसके पास जाते हैं, फिल विथ वह क्या चीज से वो भरा था, तो पिक्चर्स यानी कि जो पिक्चर्स था ना वो पिक्चर्स के पास जाते हैं, घड़ा के पास जाते हैं, क्या करने के लिए, तो यानी कि ड्रिंकिंग के लिए जाते हैं। क्या के लिए जाते हैं, तो यानी कि जो कवि जो है ना वह ड्रिंकिंग के लिए जाते हैं, वाटर यानी कि पीने के लिए, पानी पीने के लिए। तो जो ए जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। क्या के पास, तो यानी कि पिक्चर के पास घड़ा जो है ना घड़ा लेकर आते हैं। क्या करने के लिए, तो पानी यानी कि पीने के लिए या भरने के लिए, समझिए। चलिए तो हम 7 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इट वाज ए डैश डे व्हेन द पोएट सा ए स्नैक, जब कवि जो डीएच जो लॉरेंस थे ना वह सांप को जब देखे थे तो वह कौन सा दिन था। क्या ठंडा वाला दिन था, तो नहीं सर। बिहार बोर्ड के जो बच्चे में बहुत इंग्लिश जो समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम इस तरह से हिंदी में समझाएंगे कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना होगा। यदि क्लास को 2 बार समझ के जाइए, 3 बार, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बोला गया है कि कौन सा दिन था जो कवि जो है वह सांप को देख लिए, तो क्या ठंडा वाले दिन था, तो नहीं। क्या गर्मी वाला दिन था, तो बोलेंगे कि सही सर, वह गर्माहट वाला दिन था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। ए स्नैक अपीयर ऑन ए थ्रू ऑफ ए डैश स्पी यानी कि सिप यानी कि वाटर, जो बोला गया है
कि जो स्नेक जो है ना वह अपीयर था जब पानी पी रहा था। सिप वाटर का मतलब धीरे धीरे वो पानी को पी रहा था। तो ऑन थ्रू, तो वह किसके थ्रू आया था, तो वहाँ जो है ना कवि आए थे, यानी कि पोएट जो है ना वो देख लिए थे किसको, तो यानी कि सांप को देख लिए थे। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी यानी कि इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो ये स्नेक जो अपीयर थ्रू ऑफ द यानी कि सिप वाट जब वाटर को यानी कि पानी को जब स्नेक पी रहा था, तो वहाँ यानी कि किसके थ्रू आया था, तो यानी कि जो है ना कवि देख लिए थे उसको। बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, इतना इज ए डैश। जो इतना है ना वह किससे यानी कि रिलेटेड है, यानी कि लिख देते हैं किससे वह यानी कि रिलेटेड है। तो बोल देंगे कि रोम से रिलेटेड है, तो बोल देंगे कि नहीं सर। क्या एथनिस से रिलेटेड है, क्या यानी कि हाँ पारिस से रिलेटेड है, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना सिसली। इतना जो है वह किससे यानी कि रिलेटेड है बाबू, तो जो इतना है ना वह सिसली से यानी कि रिलेटेड है। इसका जो राइट जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसका भी हम यानी कि स्टार मार्क्स लगा दिए हैं, क्योंकि इसको जो है ना वह साइंस की परीक्षाओं में पूछा गया। कब पूछा गया था, तो यानी कि 2024 में पूछा गया। किसमें पूछा गया है, तो यानी कि साइंस में पूछा गया है। SCIEN, समझ जाइए कि साइंस में इसको पूछा गया है। तो समझ जाइए क्वेश्चन कितना यानी कि खास आपके लिए हम लाए हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए, द कलर्स ऑफ द स्नेक इज, यानी कि जो सांप था ना उसका कलर क्या था, कौन सा रंग था। क्या ग्रीन था, तो नहीं सर। क्या ब्लू था, तो नहीं सर। क्या येलो था, तो नहीं सर। जो स्नेक था ना उसका कलर कौन सा था, तो स्नेक का जो कलर था ना वो क्या था, तो यानी कि ब्लैक था। ब्लैक कलर का वह सांप था। तो जो सी जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को यानी कि देखते हैं। इसका मतलब समझिए, लिखा गया है, टाइपिंग हो गया गलती। इसका मतलब है यानी कि डीएच लिखा गया है। क्या है, तो डीएच लॉरेंस यानी कि डिड इन ईयर। बताया गया है कि जो कवि जो डीएच जो लॉरेंस हैं इनका निधन जो है वह कब हो जाती है, तो सर यानी कि 1945 में, तो नहीं सर। क्या 19 यानी कि 1915 में, तो नहीं सर। क्या 1925 में, तो नहीं सर। जो कवि जो है यानी कि डीएच लॉरेंस जी, इसका निधन जो है ना वह कब होता है, इसका जो है ना डायरेक्ट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 1900 यानी कि 30 ईस्वी में इनका निधन जो हो जाती है। तो चलिए सर अब चलते हैं हम यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या है, स्नैक इज ए रिटन बाय डैश। पूछा गया है कि जो स्नैक जो चैप्टर है पार्ट है वह किसके द्वारा लिखा गया है। क्या टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। क्या जॉर्डन जी के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। क्या WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। ये जो स्नैक जो पार्ट है ना वह DH जो लॉरेंस जो एक आदमी है यानी कि कवि हैं इसके द्वारा इनको लिखा गया है। तो जो इसका जो राइट जो आंसर होगा क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो सी हो जाएगी। चलिए अब इसी तरह से चलते हैं यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। देखिए, डीएच लॉरेंस बिलोंग टू डैश यानी कि वाटरमार्क। पूछा गया है कि जो डीएच जो लॉरेंस थी यानी कि हैं वह कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्या वह यानी कि फ्रांस से हैं, क्या अमेरिका से हैं, क्या नन ऑफ दीज कहीं से नहीं है, तो नहीं सर ऐसा नहीं है। वह ब्रिटेन से थे। कहाँ से डीएच लॉरेंस थी बाबू, यानी कि तो यानी कि ब्रिटेन से थे। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि डीएच जो लॉरेंस है वह कहाँ से थे, ब्रिटेन से थे। तो चलिए अब चलते हैं इसी नंबर यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। देखिए, हु डिसाइड टू हीट द स्नेक। कौन ऐसा यानी कि मानता है, डिसाइड कर लेता है कि सांप को अब मारना है, तो टीएस इलियट जी हाँ डिसाइड कर लेते हैं कि सांप को मारना है, तो नहीं सर। क्या यानी कि KKN दारू वाला डिसाइड करके सांप को मारते हैं, तो नहीं सर। डीएच जो लॉरेंस है वह डिसाइड कर लेते हैं कि सांप को मारना है, और एक जो है ना वह लॉग उठा लेते हैं। लॉग उठाकर इसको यानी कि सांप को बेचारे को मार देते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर हुआ क्या हुआ, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो सी हो जाएगी। तो चलिए सर अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अ स्नैक हैज बीन कंपोज्ड बाय।
बताया गया है कि जो स्नैक जो यानी कि पार्ट है किसके द्वारा इसको कंपोज्ड किया गया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है। तो क्या यानी कि के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है वह सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो स्नैक जो यानी कि पार्ट है वो हमको लिखा गया है डी.एच. लॉरेंस जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर यानी कि हम पार्ट को देख लेते हैं। इस समझे नहीं कि क्वेश्चन यानी कि स्टार मार्क्स लगाते हैं। इसको 2000 यानी कि 21 के परीक्षाओं में पूछा गया। किसमें पूछा गया था? तो इसको यानी कि कॉमर्स में पूछा गया है। कॉमर्स के परीक्षाओं में इसको पूछा गया। कब? 2021 में पूछा गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर यानी कि क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। वीवीआई क्वेश्चंस को हम लाए हैं आपके सामने आज। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी दोस्त हैं सभी के पास शेयर करिए। चलिए इस तरह नंबर देख लेते हैं। द पोएट डी.एच. लॉरेंस वेंट टू द वाटर थ्रू डैश। बताया गया है कि जो कवि जो डी.एच. जो लॉरेंस हैं वह पानी के पास जाते हैं। वह क्या हाँ, नहीं वह हाँ, वाटर थ्रू यानी कि टू हाँ, वह पानी के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तो पानी के पास जाते हैं ना, वह पानी को पीने के लिए जाते हैं, ड्रिंक वाटर एंड या टेक वाटर के रूप में आते हैं। ड्रिंक वाटर टू यानी कि टेक वाटर के रूप में पानी पीने के लिए जाते हैं। कौन? तो यानी कि कवि जाते हैं। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कवि जो डी.एच. जो लॉरेंस टू जाते हैं किसके वाटर के थ्रू, क्यों? तो यानी कि पानी पीने के लिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको याद करके जाइए। यदि आप इसका जो बुक का यदि एक्सप्लेनेशन एकदम पूरा जान रहे होंगे लाइन बाय लाइन तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट माइंड में सेट हो जा रहा होगा। यदि किताब को नहीं पढ़े होंगे बाबू तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको 2 बार 3 बार क्लास करके जाइए, आपको डायरेक्ट एकदम माइंड में क्वेश्चन सेट कर देंगे हम। तो चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चंस को हम करके देखते हैं। द पोएट वाज इन पैजामा एंड वेंट टू टेक वाटर विथ। बोला गया है कि जो कवि जो थे ना, वह पैजामा में थे एंड वेंट टू टेक वाटर और जो पानी जो है ना, वह लेने जाते हैं। किसमें पानी लेने जाते हैं? तो क्या मग और जग को लेकर जाते हैं पानी लेने के लिए? तो नहीं सर। क्या बैकेट के लेकर जाते हैं पानी लेने के लिए? तो नहीं सर। क्या पिचर्स को लेकर जाते हैं पानी लेने के लिए? तो बोलेंगे कि नहीं सर। पिचर्स का मतलब होता है कि यानी कि क्या? तो घड़ा होता है। घड़ा को लेकर जाते हैं। देखिए घड़ा इस टाइप की कुछ होता है। हम बनाते हैं घड़ा। जो घड़ा जो है ना वह इस टाइप के यानी कि घड़ा होता है और घड़ा में यानी कि पानी भरा जाता है। तो जो कवि जो थे ना पैजामा पहने थे और वेंट टू यानी कि वाटर जो पानी लेने की क्या लेके जाते हैं? तो घड़ा लेकर जाते हैं। तो सी जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। द स्नैक कैम टू डैश टू ड्रिंक वाटर। जो स्नैक जो है ना वह आ जाता है पानी पीने के लिए। किसके थ्रू आता है बाबू? तो वह नदी के थ्रू आया था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। द यानी कि रोप के थ्रू आया था? तो नहीं सर। वह स्टार के थ्रू? तो नहीं सर। वह यानी कि वाटर के थ्रू आ जाता है। क्या करने के लिए? तो यानी कि पानी पीने के लिए। हाँ, जो कब ये जो साँप जो है ना वह कहाँ वाटर के थ्रू आता है, क्या करने के लिए? तो वह पानी को यानी कि पीने के लिए। ठीक? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह क्या होगा? तो यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो डी जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन्स की तरफ चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन्स को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इन ए सिसिली क्या है? तो इन सिसिली हम सिसिली में जानते हैं, क्या जानते हैं? तो ब्लैक आर इनोसेंट। जो ब्लैक का जो मतलब होता है इनोसेंट, कहाँ होता है मतलब? तो सिसिली में होता है। बट गोल्ड आर, परंतु जो गोल्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो यानी कि डल बोलते हैं? तो नहीं सर। यानी कि झार बोलते हैं? तो नहीं सर। यानी कि एक्टिव हैंड बोलते हैं? तो नहीं सर। गोल्ड को हम क्या मानते हैं? तो यानी कि पॉइजनस मानते हैं, इसको वेनस मानते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर आया ना वह क्या आया? तो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगी। क्या होगा? तो डी। हुँ। कि जो गोल्ड आता है ना उसको हम यानी कि पॉइज़नस मानते हैं, जो ब्लैक होता है उसको हम इनोसेंट मानते हैं। कहाँ मानते हैं? तो इन्हें सिसिली में मानते हैं। हम ये देखिए जब यानी कि हम सभी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स को खत्म कर लेंगे तो लास्ट में हम एक समरी बताएँगे। उस समरी को देख लीजिएगा ना तो आपको सभी क्वेश्चन्स आपको बन जाएगा इस चैप्टर से। तो यदि आप क्लास जो है ना किताब को नहीं पढ़े होंगे तो लास्ट तक रुकिए, आपको हम एक समरी बताएँगे और समरी में देख के चल जाइएगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। हुँ।
तो चलिए हम 21 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चंस क्या है बाबू? हाँ, द स्नेक सिप्ड वाटर एंड लुक द पोएट एंड द स्पीकर। बताया गया है कि जो सांप जो है ना वह पानी को सिप सिप करके पीता है, लुक द एट पोएट, और कवि को किस तरह यानी कि देखता है। कवि जो था ना वहाँ खां, तो कवि को किस तरह से देखता है? क्या वह यानी कि वेरी इजली आसान तरीका से देख लेता है? नहीं। क्या क्लियरली पूरा साफ जो लोग रहा थे कवि? तो नहीं सर। कवि जो था ना यानी कि नॉट सीन यानी कि वेरी क्लीन, इसका मतलब होता है ना वैगली। कवि जो थे ना यानी कि वैगली यानी कि नहीं लोक रहे थे साफ साफ। जो सांप जो देख रहा था ना कवि को, क्या देख रहा था? तो नॉट सीन यानी कि क्लीन, बहुत यानी कि साफ सुथरा नहीं देख रहा था, वैगली दिख रहा था, धुंधलापन से देखा जा रहा था। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सभी क्वेश्चन को हम ला लिए हैं, जो आपको यानी कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, यदि इस क्लास को बढ़िया से करके जाइएगा तब। तो चलिए हम 22 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डीएच लॉरेंस विश टू टॉक टू द, जो कवि जो डीएच जो लॉरेंस जो है ना वह अपनी इच्छा करते हैं। वह किससे इच्छा करते हैं बाबू? तो अपनी इच्छा जो है ना करते हैं लायन ऑफ ए किंग, और समझते हैं कि जो शेर जो है ना एक राजा की तरह है। शेर को राजा की तरह देते हैं, अपने शेर को एकदम इच्छा से समझते हैं? तो नहीं। ह्यूमन ए लाइक ए किंग, ह्यूमन जो है ना आदमियों को राजा कहते हैं? तो नहीं सर। सांप जो है ना उसको राजा कहते हैं। स्नेक लाइक ए किंग, जो सांप होती है ना उसको यानी कि राजाओं की तरह समझते हैं, मानते हैं। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा? जस्ट सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन समझिए ना कि आपको यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में 2 बार इसको पूछा गया है। यानी कि एक बार इसको 24 में पूछा गया है और 2000 यानी कि 21 में पूछा गया है। 24 में यानी कि साइंस में पूछा गया है, 2021 में इसको यानी कि आर्ट्स में पूछा गया है। तो समझिए क्वेश्चन जो है ना कितना खास आपके लिए हम लाए हैं। तो प्लीज़ बाबू चैनल पर न्यू हैं तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। द पोएट विश दैट डैश वुड कम बैक। बताया गया है कि जो कवि जो है ना वह इच्छा करते हैं, और यानी किसको आने की इच्छा करते हैं कि वह बेचारा फिर एक बार आ जाता। क्या ह्यूमन के बारे में? तो नहीं सर। क्या लायन के बारे में? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह सी यानी कि स्नेक के बारे में। द पोएट विश दैट डैश वुड कम बैक, इसका जो सेंस हुआ ना कि जो कवि जो है ना वह प्रतीक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं किसको? तो यानी कि सांप को जो है ना आने के लिए, दोबारा वह आ सके। तो जो इसका जो राइट जो आंसर होगा क्या होगा? तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड, हाँ सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको यानी कि 2000 यानी कि 24 में पूछा गया है। नेक्स्ट यानी कि जो ईयर है ना यानी कि नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट बैक ईयर में इसको पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? तो इसको यानी कि कॉमर्स में पूछा गया था। चलिए चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्या है? वाज इट कॉर्डिक डेट आई डेयर टू नॉट किल हिम, इसका मतलब होता है आई डेयर टू नॉट किल हिम, यदि तुम नहीं डरता तो मैं तुझे मार देता। इसका जो मतलब समझिए कि कहाँ से लिया गया है। जिस तरह से इस लाइन को देखिए, आई डेड नॉट किल हिम, मैं उससे नहीं मारा, देखा बट नहीं मारा। तो समझिए कि लाइन इज फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है? तो सीधे देखिए कि लाइन जो है ना वह लिया गया है स्नेक डीएच लॉरेंस के द्वारा इसको लिया गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो सी जो है बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चन जो ना आपके लिए खास लाए हैं। तो बस हम यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन पर आया जाते हैं। इफ यू वेयर नॉट अफेयर्ड यू विल्ड किम हिम, यदि तुम नहीं डरते तो यू विल्ड किम हिम, मैं तुझे मार देता। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन जो है ना वह कहाँ से लिया गया है? तो एन अपिताभ चैप्टर से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो चैप्टर से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, क्या स्नैक से लिया गया है? तो बोल देंगे कि बिल्कुल राइट सर। इफ यू वेयर नॉट अफेयर्ड, इसका मतलब होता हुआ यदि तुम नहीं डरते, हाँ यू विल किम हिम, तो मैं तुझे मार देता। दिस लाइन हैज बीन फ्रॉम, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये स्नैक जो चैप्टर है वहां से लिया गया है। इसका जो राइट जो आंसर जो है ना डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चन जो है ना कभी भी आपसे यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की ओर आ जाते हैं। यानी कि 26 नंबर के क्वेश्चंस को देख के जाइए। क्या है? तो एंड स्टॉपेड एंड ड्रिंक ए लिटिल मोर, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम इज ड्रिंकिंग। इस क्वेश्चन को जब देखिए ना कि लिफ्टेड वह छोड़कर पानी पी रहा था, परंतु से छोड़कर अपने सिर को उठाकर देखता है। दिस लाइन फ्रॉम, ये लाइन को कहाँ से लिया गया है? तो जैसे देखिएगा तो समझ जाइए क्या स्नैक से लिया गया है। इसका जो राइट जो आंसर हुआ ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं यानी कि 27 नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। डैश इन व्हिच द फॉलोइंग हु ईट एनी का स्नैक,
कौन जो है ये, हाँ, इनमें से जो कौन यानी कि सोच लेता है कि जो स्नेक को मारना है? क्या हिज मदर, उसके जो कवि के मदर सोच लेते हैं? तो नहीं। कवि के फादर सोच लेते हैं कि स्नेक को मारना है? कवि के दोस्त लोग सोच लेते हैं कि स्नेक को मारना है? तो नहीं सर। कवि जो है ना खुद यानी कि सोच लेते हैं, द पोएट जो डीएच जो लॉरेंस जो है ना वो इन द सेल्फ यानी कि सोच लेते हैं कि जो यानी कि स्नेक है उसको हमको मारना है। यानी कि हिट करना है, ठीक? तो हिट करने के लिए क्या सामान थे? तो यानी कि लॉग, यानी कि एक स्कल्पी जो लॉग डंडा से उसको साँप को मार देते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर हुआ ना वो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, हुँ, हू टाइप ऑफ डे वाज इट हाँ, क्या है? हू टाइप ऑफ डे वाज इट व्हेन द पोएट सॉ अ स्नेक? जो कवि जो है ना साँप को जब देखा था तो वह कौन-सा दिन था? तो वेरी, वेरी, वेरी यानी कि बहुत-बहुत ठंडा वाला दिन था? तो नहीं सर। यानी कि कोल्ड डे था कुछ यानी कि हल्का-सा ठंडा था? तो नहीं सर। वेरी, वेरी, वेरी यानी कि हॉट डे था? बहुत-बहुत गर्म दिन था? तो नहीं सर। वह हॉट डे था, हल्का-सा गरम वाला यानी कि गर्माहट वाला दिन था। जब यानी कि जो साँप जो पानी पी रहा था, यानी कि कवि जो देख लिया था तो कौन-सा दिन था? तो यानी कि हॉट डे था। इसका जो सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन्स पर आ जाते हैं। तो 29 नंबर के क्वेश्चन्स को आप देखिए। द स्नेक सीम्ड टू पोएट लाइक, बोला गया है कि जो स्नेक जो है ना उसको कवि क्या चीज़ के बारे में दर्जा दिए हैं? क्या एक डॉक्टर ऑफ एक्जाइल के दर्जा दिए हैं? तो नहीं सर। एक किंग ऑफ एक्जाइल के दर्जा दिए हैं? एक राजाओं की तरह दर्जा दिए हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए किंग ऑफ एक्जाइल दर्जा दिए हैं। कौन? तो जो स्नेक को कौन? तो पोएट जो है ना लाइक मानते हैं। इसका जो डायरेक्ट जो आंसर जो है ना वह सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में 25 से 26, 27 किसी भी ईयर में इसको पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप ये सब क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाइए। बहुत मेहनत से हम लाए हैं क्वेश्चन को। चलिए अब लास्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। हु इज़ द इटना अ स्मोकिंग ए डैश? पूछा गया है कि जो इटना है ना वह स्मोकिंग किससे रिलेटेड है? वह कौन है? तो बोलें कि हॉट डे है? तो नहीं सर। गोल्डन पैलेस है? तो नहीं सर। सिसिली यानी कि जुलाई है? तो बोल देंगे कि सिसिली जुलाई में हम इटना यानी कि रिलेटेड से बारे में बात किया गया है। तो हु इज़ इटना अ स्मोकिंग? इटना स्मोकिंग क्या है? कौन है? तो सिसिली जुलाई है? तो बोलेंगे कि सही बात है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हुँ। चलिए 20 यानी कि 31 नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। हम सोचे कि 30 तक क्वेश्चन है। व्हाट डिड यानी कि व्हाट डिड डीएच लॉरेंस थ्रू अ स्नेक? बोला गया है कि जो कवि जो है ना वो स्नेक के थ्रू यानी कि क्या चीज़ से मार दिए थे? तो स्टिक छड़ी से उठाकर मार दिए थे? तो नहीं सर। लॉग स्टिक से? तो नहीं सर। यानी कि क्लस्पी स्टिक से यानी कि जो डंडा से मार दिए थे? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है ना वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो इसका जो राइट जो आंसर क्या होगा? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या चीज़ से मार दिए थे? तो यानी कि कलस्पी यानी कि लॉग उठाकर मार दिए थे। तो चलिए चलते हैं यानी कि 32 नंबर के क्वेश्चंस पर देख लेते हैं, क्या है? व्हिच ट्री इज़ मेंशन्ड इन द स्नेक द पोएम? बताया गया है कि जो स्नेक जो पोएम है ना उसमें कौन-सा यानी कि पौधा के बारे में चित्रित किया गया है, यानी कि बातचीत किया गया है। तो बोल देंगे कि एप्पल ट्री के बारे में? तो नहीं सर। मैंगो ट्री के बारे में? तो नहीं सर। कार्बो ट्री जो है ना उसके बारे में मेंशन किया गया है। कार्बो ट्री इज़ द मेंशन किया गया किसमें? तो यानी कि पार्ट में यानी कि स्नेक पार्ट में किया गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन समझिए कितना इम्पोर्टेंट हम लास्ट में क्वेश्चन को ला लिए हैं। जो आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी यानी कि स्टूडेंट स्ट्रीम में आप इसको पढ़ के जा सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों और साथियों के पास शेयर ज़रूर करिए इस सेशन को। चलिए कुछ हम इससे में रिलेटेड देख लेते हैं, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट हम यानी कि क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो हम उस स्टूडेंट को यानी कि देखकर चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट यानी किताब बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, जो इसका जो कहानी पोएम उसको नहीं पढ़े हैं, तो उसको यानी किस तरह से वो स्टूडेंट क्वेश्चन को बना के आ सकते हैं। तो उसके लिए हम एक समरी देखते हैं, वन शॉट यानी कि समरी, जो 1 से 2 मिनट का इसमें हम टाइम ले सकते हैं। देखिए क्या है, स्नेक जो चैप्टर है, क्या है? तो यानी कि स्नेक है। हाँ, लिख लेते हैं हल्का सा।
जस्ट अ सेकेंड, गलती लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्नैक, इसको अब हम यानी कि पतला कर लेते हैं बाबू। चलिए हो गया, लिखते क्या है स्नैक। स्नैक जो यानी कि पाठ जो है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो समझिए उसका जो राइटर जो है ना वह डीएच यानी कि लॉरेंस है। कौन है, तो डीएच यानी कि लॉरेंस है। ये जो राइटर कौन हुए, जो स्नैक पाठ जो है ना उसके राइटर हुए यानी कि डीएच लॉरेंस जी हुए। तो इनका जो है वह जन्म कब होता है, इनका जो है वह जन्म जो है ना वह कब हो जाता है बाबू, तो इनका जो जन्म जो है ना वह 1800 यानी कि 85 ईस्वी में हो जाता है। 1800 यानी कि 85 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। अब बात आती है कि जो इनका यानी कि निधन जो है वह कब हो जाती है। जो स्टूडेंट यदि किताब नहीं पढ़ के आए हैं तो उसके लिए हम इसको करवा देते हैं। निधन कब हो जाती है इनको, तो जो निधन जो है ना 1900 यानी कि 30 ईस्वी में हो जाती है इनको, यानी कि निधन हो जाती है। इतना तो हम देख लिए हैं बाबू। फिर देखिए सिसली में दो को पहले से है, क्या है, तो हम SIS यानी कि LY, सिसली जो है ना ये सिसली पैलेस है, स्थान है, सिसली में एक स्थान है। सिसली में क्या है, तो एक स्थान है। तो स्थान जो सिसली में है ना उसको दो स्थान में बांटा गया है। एक जो है सो इसको ब्लैक माना गया है, इसको समझिए कि ब्लैक है। और एक में जो उसको क्या माना गया है, तो एक में जो उसको यानी कि गोल्ड माना गया है। G4 यानी कि गोल्ड हो गया। ठीक, तो बी को यानी कि जो ब्लैक जो सांप होता है क्या है, तो स्नैक है, SNA यानी कि KE, स्नैक है। तो बी जो यानी कि जो हाँ ब्लैक होता है इसको हम इनोसेंट मानते हैं। जो ब्लैक होता है उसको क्या मानते हैं हम, इनो यानी कि सेंट, सी हाँ इनो, हाँ इनोसेंट मानते हैं। और जो गोल्ड होता है ना उसको हम यानी कि पोवाइजनस या भेनस मानते हैं। इसको हम पोवाइजनस मानते हैं। क्या इसको मानते हैं हम, हाँ पोवाइजनस, SONOUS, इसको हम यानी कि पोवाइजनस मानते हैं। इतना आप लिख लीजिए, तो स्क्रीन शॉट इतना ले लीजिए। चलिए फिर से लिखते हैं, हम पोवाइजनस को मानते हैं। और DH जो लॉरेंस थी ना, यहाँ क्या थे, तो यानी कि जो DH जो है ना वह लॉरेंस थे। यानी कि कौन कवि जो है वह DH जो लॉरेंस थे। तो कौन सा दिन था, तो बोल देंगे कि वह जो दिन था ना वह यानी कि हॉट डे था, यानी कि गर्माहट वाला यानी कि दिन था। कौन सा डे था, तो यानी कि गर्माहट वाला यानी कि डे था। और DH जो हाँ जो थे वह किस चीज में थे, तो वह यानी कि पैजामा में थे। कवि जो है ना वह पायजामा पहने हुए थे। क्या थे, तो पायजामा। हाँ, ये सब क्वेश्चन को आप यानी कि लिख लीजिए। तो DH जो लॉरेंस थे ना वह क्या में थे, तो वह पैजामा में थे। ठीक, और क्या लेकर जा रहे थे, तो वह पीचर्स को लेकर जा रहे थे, वह यानी कि घड़ा को लेकर जा रहे थे। सब क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। पीचर्स यानी कि इसका हिंदी होता है यानी कि घड़ा। हाँ, घड़ा को यानी कि लेकर जाते हैं, किस लिए, तो यानी कि पानी भरने के लिए जाते हैं। तो वहाँ कौन मिल जाता है, तो वहाँ स्नैक मिल जाता है। वहाँ स्नैक जो है वह इनको भेटा जाता है। इतना पहले आप इसको यानी कि लिख लीजिए, इसके बारे में और लिखवाते हैं हम। बोले हैं कि जो हॉट डे है, जो गर्मी के जो दिन जो होता है ना, तो उसमें समझते होंगे कि आप लोग यानी कि बहुत प्यास लगता है। तो हॉट डे में यानी कि गर्मी के दिन है उसमें प्यास लगता है। तो जो कवि जो थे उनको क्या था, तो यानी कि थ्रस्ट यानी कि महसूस हुआ। क्या, यानी कि थ्रस्टी महसूस हुआ। थ्रस्टी का मतलब हुआ यानी कि उनको क्या, तो उनको जो है ना वह प्यास लगा। प्यास जो है ना उनको महसूस हुआ। किसको, तो यानी कि कवि को जो है ना प्यास महसूस हुआ। तो वह घड़ा की तरफ जाते हैं। तो वह घड़ा घड़ा के कहाँ जाते हैं, तो वह यानी कि घड़ा की तरफ जाते हैं। घड़ा इसको मतलब है यानी कि पिक्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स यानी कि लेकर जाते हैं, पिक्चर्स की तरफ जाते हैं, कि यानी कि तरफ, पिक्चर्स की तरफ वह जाते हैं, किस लिए, तो वह पानी पीने के लिए जाते हैं। इतना लिख लिए होंगे, तो हाँ चलिए हल्का सा और लिख लेते हैं हम। जो सिलसिली क्या है, तो यानी कि हाँ SISLY,
सिसली एक स्थान है, सिसली में स्थान है, वह क्या है? तो इसमें जो है ना वह इतना स्मोकिंग से कुछ रिलेटेड है। किससे वह रिलेटेड है? रुक जाइए। हाँ, रिलेटेड है किससे? तो बोल दें कि इतना स्मोकिंग से रिलेटेड है। इतना स्मोकिंग, इतना स्मोकिंग जो है ना उससे रिलेटेड है। कौन रिलेटेड है? तो यानी कि कौन? तो सिसली जो है ना वह रिलेटेड है। और स्नेक जो है ना वह सांप क्या है? तो स्नेक, जस्ट सेकंड। स्नेक जो है ना वो पानी किस तरह से पी रहा था? तो सिप सिप करके वह पानी को पी रहा था। ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो बस इतना क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिक्कत ना होगा। फिर से क्लास कर को जाइए। आप यदि क्लास एक अति एक्सप्लेनेशन जो है ना किताब को नहीं पढ़े हैं तो फिर से क्लास करके जाइए। जितना भी इसको हम लिखवाए हैं सभी देख के जाइए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सही साथियों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आओ।